उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के ख़िलाफ़, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो एतमाद बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सब के सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फ़ौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। नहीं 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 केस लगेगा क्या? अगर वो इस फैसले को ही उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आइनी है, क्यों कानून के ख़िलाफ़ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने, जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर। उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहाँ से ये पावर और ताकत आई इलेक्शन कमीशन की कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नज़र नहीं नज़र आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात इस पीटीआई के अलावा किस जमात के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की? बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने मजाकिया तौर पे मुझे ये कहा था कि आप आपकी स्पेशल पार्टी है इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो, एक मिनट मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट सुन लिया करें। देखो, इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट, इस जो सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आया, पर PTI का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीम की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या करें? जी देखिए, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फ़ाइनल फ़ैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी
कौम को भी बताता हूँ, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आइन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे, मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं, कम से कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूँ मुख्तलिफ अदालतों से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से, और अब पेशावर हाई कोर्ट भी, वहाँ से फ़ैसले हमने आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। चाहे वो डिफेक्शन क्लॉज की जजमेंट हो, चाहे वो पंजाब असम्बली को रिस्टोर करने की जजमेंट हो, चाहे वो जो इलेक्शन सिंबल्स की वो जजमेंट आ जाए ये उसको हो, अदालतें हमेशा फैसला करती हैं इंसाफ के मुताबिक। इसलिए ऐसी कोई अगर बात करता है तो गलत बात करता है। जी बोलिए। देखो, यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर, जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो अगर बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मोशन का केस था, अदालत ने भी किया, सिर्फ आप लोगों ने आर्ग्यू करना था, नोटिस होने थे, सस्पेंड होना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी जो है एडिशनल पेश हुआ, एक दरख्वास्त गुजार का वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोपहर को हमने सुबह ही बल्कि अपनी पिटिशन की कॉपी दे दी थी, उन्होंने खुद चूज़ किया नहीं आने का। बदकिस्मती से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अली बाथरूम हो गया बात नहीं करता। लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पे उन्होंने फ़ैसला किया, एक मुखालिफ के तौर पे किया। और आज जिस तरह दूसरी जमातों के लोग आके जो लॉयर्स थे आके बहस कर रहे थे, और इस तरह हुकूमत के लॉयर बहस कर रहे थे, वो लगता ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के PTI के ख़िलाफ़ हैं। तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, आज़ाद ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा ज़रूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया, और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा कर। KP के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है अब हम मुबारकबाद देते हैं।